आप सभी को वर्ष सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं ऐश्वर्या अंसारी का व्लॉग की तरफ से। चलिए देखते हैं आज का वर्ष सावित्री कैसा मनता है। तो आशा है कि अगर आप लोग भी भारतीय होंगे तो आपको वर्ष सावित्री का महत्व पता होगा और वर्ष की पूजा जाता है ये भी पता होगा। और यहाँ पे वर पूजा की तैयारी हो रही है। आप लोग व्लॉग में बने रहे, आगे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो ऐश्वर्या अंसारी का व्लॉग को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। तो वीडियो अब स्टार्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेकअप का सामान है और यहाँ पे है मम्मी और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा दी हूँ जल्दी और यहाँ पे मैं मेकअप करने वाली हूँ। मेकअप जितना अच्छा रियल में लगता है उतना वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जिस टाइप से लगा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं और मम्मी अब ड्रेस चेंज कर ली है और क्योंकि 12 बजे से मुहूर्त था तो काम करते करते आपको पता है घर में कितना सारा काम होता है, कितना ज़्यादा समय बीत जाता है। और रेडी होने में तो 2-3 बज ही गया था और जो पूजा ख़त्म हुआ था वो हुआ था 5 बजे। और वर्ष सावित्री के दिन मेहंदी लगाना और श्रृंगार करना कंपलसरी होता है जो कि हर भारतीय नारी करती है और जो भी इंडियन कल्चर को फॉलो करती है। और मेहंदी वगैरह लगाना, फिर जो भी ड्रेस है ट्रेडिशनल ड्रेस वो वियर करती है, साड़ी हो सूट हो। वैसे तो साड़ी लहंगा ये सब भी पहनने का है, सूट तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर पहनती है तो वो पहन सकती है। और काफ़ी मतलब इसमें क्या होता है अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा जाता है और लेडीज़ लोग अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती है क्योंकि उनकी आयु लंबी हो। जैसा कि सत्यवान की कथा आप लोगों ने सुना होगा, तो यम से जैसे छीन करके वर लाती है। कहा जाता है वर्ष सावित्री इसलिए कहा जाता है जैसे वट का वृक्ष का जितना लंबा उम्र होता है उतना हस्बैंड का उम्र लंबा हो। और इसमें पंखे चढ़ाए जाते हैं और बहुत सारे लोगों के घर में डलिया वगैरह चढ़ाया जाता है। इसमें आम लीची सारा कुछ चढ़ाया जाता है और जितना भी फ्रूट्स होते हैं 5 फ्रूट्स आप दे सकते हैं, आपको जो जितना लगे उतना कर सकते हैं। और जो भी आपके घर में अवेलेबल है उससे आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और अच्छे से आपको श्रृंगार करना होता है, मतलब अच्छा सा जितना भी होता है। लड़की के कितने श्रृंगार होते हैं वो मुझे कमेंट में बताएंगे, तो वो 16 श्रृंगार वो आपको करना होता है। और धूप दीप नैवेद्य और उसके साथ आपको वर का वृक्ष, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में मंगा करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप टाउन में रहते हैं या फिर अगर आपको गांव में भी रहते हैं, अगर मन नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं क्योंकि घर में शांति से हो जाता है पूजा और अच्छे ढंग से हो जाता है। क्योंकि अब मौसम मई जून का आ गया तो आम भी चढ़ाना मस्ट है और यहाँ पे तो आम लीची केला और फिर जो नारंगी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको फल मिल जाए। और फ्लावर फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और काफ़ी मतलब श्रद्धा से पूजा पाठ किया जाता है। और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। तो यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। और व्लॉग को अगर आप लोगों ने एंजॉय भी कर रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर ले। और मैं सोची कि व्लॉग ले लिया जाए, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सब व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये सब सारा कुछ अच्छा लगेगा। और ये लहंगा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसका ब्लाउज मम्मी स्टिच की हुई थी। और टीका नथिया पहनने से काफ़ी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है और मैंने मेकअप भी कर दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूजा पाठ का। और आज दिन है मंडे और 26 मई है आज, और आज है वर्ष सावित्री। तो यहाँ पे मम्मी अभी पूजा कर रही है क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है पूजा पाठ में और भगवान जी को चढ़ाया जाता है हर कुछ। तो आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी भी लगाया उसी टाइम में एंड फिर मेकअप भी किया। तो और उससे पहले भी मैं कुछ काम की थी, थोड़ा सा थकावट हो गया था। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, मैं वीडियो बनाई। और कहा जाता है कि जब वट सावित्री की कथा में कि एक राजा को पुत्री नहीं हो रही थी, फिर शायद उन्होंने पूजा पाठ किया तो फिर उनकी बेटी हुई और वो बहुत खूबसूरत हुई। भगवान से प्रे करके उन्होंने मनाया था। लेकिन उनकी बेटी का जब विवाह के उम्र में आई तो बहुत सारे लड़के को चूज़ किया गया बट उनको कोई पसंद नहीं आया। एक लड़का था जिसका नाम सत्यवान था और वो उन्हें पसंद आया तो बोली मैं इसी से शादी करूँगी। वो लकड़हारा था और उसके मम्मी पापा को ब्लाइंड थे, उनके पास आंखें नहीं थी और
वो गरीब था और जब नारद जी को पता चला ये इनसे शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के की उम्र कम है, तुम इससे शादी नहीं करो। पर जो सावित्री थी वो जिद पे अड़ गई, नहीं मैं इसी से शादी करूँगी वरना मैं शादी नहीं करूँगी। बहुत लोगों ने समझाया फिर भी वो नहीं मानी एंड फिर उसकी शादी हो गई। और शादी हो गई तो उनके पति लकड़ी काटने का काम करते थे, जो कि सुबह और शाम करते थे, और वो अपने सास ससुर की भी बहुत अच्छे से सेवा किया करती थी। और जो है और दिन बीतते गए, क्योंकि दिन बीतने में कभी टाइम नहीं लगता है। और क्योंकि उनके हस्बैंड का जो मौत है वो 1 साल में होने वाला था, तो फिर वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और अपने सासू माँ ससुर जी का सेवा करती थी। और फिर जो है वो एक दिन जब की बात है, जब लकड़हारे सत्यवान अपने जा रहे थे लकड़ी काटने, उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ भी आ रही थी सावित्री। और उनकी जो वाइफ थी वो मतलब उनके हस्बैंड जब लकड़ी काटने लगे थे, तो फिर क्या हुआ था कि उनको माथे में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ, जिनके कारण वो नीचे गिर गए थे। तो फिर उनकी पत्नी समझ गई थी और फिर वो बहुत अपने हस्बैंड को देखने लग गई। और फिर भी उनका तबीयत में सुधार नहीं आने लगा, क्योंकि उनका समय आ चुका था और यमराज उनके प्राण लेने आ गए हुए थे और अब प्राण उनका ले चुके थे। लेकिन सावित्री, जब यमराज वहाँ पे प्रकट हुए और जब सत्यवान का लेते जाने लग गए प्राण, तो सावित्री ने कहा पीछे पीछे जाने लगी। और जब यमराज ने मना किया तुम मत आओ, तो वो जाने लगी, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी और वो अपने हस्बैंड के साथ जाने लगी। बोली नहीं मैं भी जाऊंगी, नहीं मैं भी जाऊंगी। पर अभी का मुझे पता नहीं, पर उस ज़माने में पता नहीं यमराज के साथ वो कैसे जा रही थी। तो पहले क्योंकि भगवान लोग का होता था, तो फिर वो जाने लगी। तो यमराज उनसे पूछते हैं, बोलते तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुमको क्या चाहिए बोलो। तो जब यमराज ने ऐसे बोला तो बोली मुझे मेरे सास ससुर का क्या वो देख नहीं पाते हैं, उनकी आइस चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं तथा अस्तु, और उनको आइस उनकी अच्छी हो जाती है और वो देखने लगते हैं। तब भी सावित्री ने मानती और उनको फॉलो करने लगती है। और फिर यमराज को फिर बोलते क्या बात है, तुम फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो वो बोलती है कि आपने आंखें तो दे दी, पर उनका राज्य भी उन्हें लौटा दीजिए। तो फिर बोलते हैं यमराज ठीक है तथास्तु, और फिर उनका राज्य भी लौट जाता है। फिर सावित्री के पति को जब उनके यमराज ले जाने लगते, फिर वो उनको फॉलो करते करते जाती है एंड बोलती है कि जो है यमराज बोलते तो अब क्यों आ रही हो। तो वो बोलती हैं कि मैं इतने बड़े राज्य में किसके साथ रहूँगी। तो बोलते मुझे अपना पुत्र और पुत्री चाहिए। तो वो बोलते तथास्तु, और फिर वो उनको बहुत सारी पुत्र पुत्री हो जाती है। तो फिर पुत्र हो जाते हैं और पुत्री जो भी हो, उसके बाद फिर नहीं, फिर सुनो ना, फिर बताते हैं। फिर वो है ना जाने लग गए उनके, फिर भी उनको फॉलो करने लगे। तो बोलने लगे कि जो आपने बेटा बेटी तो मुझे दे दिया, फिर लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ही नहीं रहेंगे तो मेरा बेटा बेटी को आदमी बोलेगा कहाँ से ये सब बच्चा आया। थोड़ा सा मैं गलती बोल दी थी, उनको 100 पुत्र का वरदान मिला था और 100 पुत्र का वरदान मिला था और फिर उनका वरदान पूरा हो गया। फिर अभी थोड़ा सा मम्मी से सुन लीजिए फिर क्या बोलने वाली है सावित्री। अब यमराज को दिल थाम के बैठ जाइए, और अभी तक आपने ऐश्वर्या सारिका ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जल्दी बताओ क्या बोली तुम। 100 पुत्र का वरदान। जब सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी तो फिर यमराज बोले तुम क्यों आ रही हो। तो फिर क्या कहते हैं सावित्री बोली, तो फिर यमराज जी बोले कि तुम एक बार और मांगो। तो वो मांगी कि हमको 100 पुत्र पुत्री का वरदान दीजिए। तो बोले ठीक है तुमको ऐसा ही हो। तो फिर जाने लगे उसके पति को लेकर के। तो फिर सावित्री कहती है जब आप हमको पुत्र पुत्री होने का आशीर्वाद दिए और आप जा रहे हैं, तो फिर अगर आप मेरा पति ही नहीं रहेगा तो हमको पुत्र पुत्री कैसे होगा।
तो बोले ठीक है जाओ, तुमको तुम्हारा पति लौटा दिए। फिर सावित्री जीत गई। कि आशा है कि आपको ये कहानी से क्या शिक्षा मिली मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रियल का कहानी है और पूजा पाठ होते रहता है। तो गाइस मैंने अपने लैंग्वेज में मुझे जिस टाइप से आता है उस तरह से समझाया। अगर आई होप आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और मैं इस कहानी को समझेंगे। और ये पूजा इसलिए किया जाता है और आज सब लोग वट सावित्री का पूजा किए होंगे और सब लोग भूखे हुए होंगे और वो लोग बस पूड़ी खीर खाएंगे और फिर क्या पता है क्या खाएंगे, जो भी मीठा कुछ होगा बस यही खाएंगे। कुछ कुछ के तो पति भी रखते हैं व्रत पत्नी के लिए, पर ऐसा रेयर केस में ही होता है। और कुमारी कन्या भी करती है जिनको अच्छा पति चाहिए, और कथा भी सुना जाता है। और व्रत कर सकते हैं लड़की लोग भी और लड़की और औरत लोग भी। तो आशा आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये कहानी एक बूंद भी पसंद आई हो तो आप इसे 10 लाइक 10 शेयर 10 कमेंट करेंगे। आई मीन एक लाइक करेंगे और 10-20 शेयर भी कर देंगे। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, मैंने अच्छे से सुनाया। और ये है मेरी मम्मी के पतिदेव और मम्मी अब इनका चरण धोएगी, पंखा मतलब फूकेगी। ठीक है, यहाँ पे प्लेट रखा हुआ देख सकते हैं आप लोग गाइस, गौर से देखिए यही वो शख्स हैं। सो गाइस यहाँ मम्मी पापा का पैर धो दी और पापा देखिए पहली बार हंस रहे हैं। मेरे पापा हंसते हैं ना आपको हंसी आ जाता है क्योंकि ये हंसते का मैं गुस्साते जाता है और हंस रहे हैं। इनको शर्म आ रहा है क्योंकि इनको वीडियो लेने में बहुत शर्म आता है। और यहाँ मम्मी पैर धो ली और बोलते हैं रोज़ हमको ऐसे पंखा से क्यों नहीं हुकती हो। और ये है फल फूल, ठीक है गाइज। और यहाँ पे पापा की जल्दी जल्दी वीडियो ले ली, हमको लग रहा था इनका मूड कहीं ख़राब नहीं हो जाए। इनको वीडियो से एलर्जी है, बोले क्या तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहती हो। तो यहाँ पे मैंने वीडियो फ़ोटो ले लिया है डरते डरते ही सही, और शॉर्ट्स में आगे मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस ये लहंगा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ये रहा, मम्मी लगा था कुछ भूली है लेकिन नहीं भूली है। तो ये जो चुंदड़ी बनाई है, आई मीन चुनरी जो है ये मम्मी खुद बनाई है और लहंगा भी खुद से मतलब स्टिच किया हुआ था, पर पूरा नहीं, ब्लाउज़ बनाई है। तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और आज पूजा का दिन था ना, तो पता है हम तो 5 बजे आज खाना खाए, मतलब भूख से हालत ही ख़राब हो रहा था। और मेरा आज के दिन बर्थडे भी है तो उसका ब्लॉग भी मैं आपको दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी पापा का मैं वीडियो ले लेती हूँ थोड़ा सा। और हालांकि ये वीडियो मैं बहुत डरते डरते ले रही हूँ जो कि सच बात है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कपल गोल्स इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो ले लिए और आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गाइस। मैं आपको इसलिए नहीं दिखी क्योंकि ना मैं वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा डिलीट हो गया और मैं अभी नहीं कल दिखाऊँ। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। सॉरी यार, सारी का ब्लॉग को स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय।